जब भी मेरे अकाउंट्स अप रहते हैं, ठीक है, जैसे मेरे अकाउंट्स अप हैं तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़े से और अकाउंट्स खरीदूं। क्योंकि जब मेरे ऑलरेडी अकाउंट 4-4% अप है, मेरे पास दो अकाउंट है और दोनों 4-4% अप है, देन मैं उन दोनों अकाउंटों में प्रेशर नहीं देना चाहता। मैं वो प्रेशर बाकी और अकाउंटों में बांट देना चाहता हूँ। अगर मेरे दो अकाउंट 4-4% अप है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं दो अकाउंट या एक अकाउंट और लूंगा, सो दैट मैं उस एक और अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। जिससे मैं उसमें अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा, जो प्रेशर मैं उन दो अकाउंटों में देने वाला था प्रॉफिट के लिए, वो प्रेशर मैं अब उनमें दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन जो तीसरा अकाउंट लिया उसमें भी रखूंगा। जब मैं उस तीसरे अकाउंट में भी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि भाई मेरे को तीसरे अकाउंट में भी ट्रेड लेनी है, तो क्या होगा, उन दो अकाउंटों में प्रेशर नहीं जाएगा। और वो जो दो अकाउंटों में प्रेशर जाना था वो तीन अकाउंटों में जाएगा, या वो चार अकाउंटों में प्रेशर जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो एग्रेसिवनेस नहीं होगी। और जब एग्रेसिवनेस नहीं होगी, जो अकाउंट 4-4% अप है वो स्ट्रेट अवे डाउन नहीं आएंगे। और अगर सिर्फ दो ही अकाउंट है, वो एक लॉस में गया, तो मैं और प्रेशर डालूंगा, वो और लॉस में जाएगा, फिर और लॉस में जाएगा, फिर और लॉस में जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं ये प्रेफर करता हूं कि अगर अकाउंट अप है, ट्राई करूंगा एक दो अकाउंट और लूंगा, सो दैट उन दो अकाउंटों को मैं प्रेशर ना डालूं, उनके कंधों में बोझ ना हो, आराम करें। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो दोनों आगे हैं, उन दोनों की लाइफ सेट है। जब उन दोनों की लाइफ सेट है, उसके बाद मैं प्रेफर क्या करूंगा, जो बाकी के दो अकाउंट है उनको ग्रो अप करूंगा, जो कि उनके बराबर लाऊं। जब उनके बराबर और अकाउंटों को ले आऊंगा, फिर और अकाउंट आऊंगा, फिर और उनको बराबर करूंगा। जब मेरे पास 10 अकाउंट है जो 4-4% अप है, फिर माइंडसेट कैसा रहेगा? पहले दो अकाउंटों को स्टार्ट करता हूं। अगर मैं उन 10 अकाउंट जो मेरे 4-4% अप है, अगर मैं उनमें एग्रेसिवनेस भी दिखाता हूं तो भी मैं प्रॉफिट करूंगा। बात समझ पा रहे हो? ये वाला माइंडसेट मैं कब रखता हूं, जब मेरे पास 10 लाइव फंडेड अकाउंट्स होते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि मेरा पहला फोकस रहता है हमेशा कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, प्रिंस और मेरा ये चीज रहती थी कि हम अपनी बिगिनिंग फेज में ट्राई करते थे। हम ना बिगिनिंग फेज में अपना ट्राई करते थे कि 10 अकाउंट अपने लाइव रख ले, एंड 10 अकाउंट लाइव रखने के बाद ना उसके बाद हम एग्रेसिव दिखाएं, उसके बाद एग्रेसिवनेस दिखाएं। क्योंकि हमें ये पता होता था कि अगर 10 अकाउंट लाइव आ जाएंगे तो बुरे से बुरा क्या होगा, मैं एग्रेसिव जाऊंगा। और एग्रेसिव ऐसा 1% रिस्क लूंगा। 10 लाइव अकाउंट है, मैं अगर अग्रेसिव भी जा रहा हूं तब कोई अकाउंट 3 से 4% अप हो सकते हैं, तो कोई अकाउंट 1 से 2% डाउन हो। मेरे को खोने का डर नहीं है उस पॉइंट। मोस्टली क्या होता है, हमें खोने का डर होता है। और जब हमें खोने का डर होता है उसके बाद हम बेटर नहीं परफॉर्म कर पाते। अब जब मेरे पास खोने का ही डर नहीं है तो मैं बेटर ही तो परफॉर्म करूंगा। मानते हो नहीं मानते हो? जब मेरे को खोने का डर नहीं होगा देन मैं बेटर परफॉर्म करूंगा। क्यों ट्रेडर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते? क्योंकि उनको डर होता है कि वो कुछ खो देंगे। जब 10 लाइव अकाउंट पड़े हुए हैं, बंदा ये सोचेगा बुरे से बुरा क्या होगा, एक अकाउंट उड़ेगा। जब एक अकाउंट उड़ेगा, दूसरे तीसरे अकाउंटों में तो भाई 3-3 4-4% पे आउट लॉक है। 10K के ही चार अकाउंट है, दो तीन 10K के चारों अकाउंटों में 5-5% अगर प्रॉफिट लॉक है, सीधे कितना प्रॉफिट हो गया, $2,000। एक अकाउंट डूब गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दो अकाउंट डूब गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बाकी के चार अकाउंटों में तो मैंने $2,000 बुक कर दिए, जैसे ही $2,000 आए और अकाउंट खरीद दिए। सारी गेम वो बनाने की है, बिल्डिंग बनाने की। समझ पा रहे हो? बेस अगर स्ट्रांग हो गया, फोकस किस में करना है, बेस। बेस स्ट्रांग करो। ट्रेडिंग में बेस कैसे स्ट्रांग होगा, व्हेन यू विल क्लियर मल्टीपल फंडेड अकाउंट। वंस यू विल क्लियर मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स, देन आप उस बेस के ऊपर और बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हो। और बिल्डिंग है मतलब बेस मेरा स्ट्रांग है, उसके ऊपर और फंडेड अकाउंट्स खरीद लिए। जब वो भी क्लियर हो गए, देन एक और बिल्डिंग बनाती। अब मेरी बिल्डिंग कितनी भी लंबी खिंच सकती है, वो क्यों खींचेगी? क्योंकि बेस स्ट्रांग था। ये बेस स्ट्रांग था तो इसके ऊपर वाला बेस भी स्ट्रांग। ये बेस स्ट्रांग है तो इसके ऊपर वाला बेस भी स्ट्रांग है, क्योंकि जब तक ये बेस स्ट्रांग नहीं होगा मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो मतलब गेम सारा का सारा माइंडसेट का है। माइंडसेट को जीत जाओगे ट्रेडिंग में जीत जाओगे। माइंडसेट से नहीं जीतोगे तो ट्रेडिंग में भी 1 रुपए नहीं कमाओगे। क्लियर है या नहीं? डन? कोई डाउट क्वेश्चन? नहीं भैया ठीक। क्लियर है ना? जी भैया क्लियर हाँ। है। चैलेंज कब स्टार्ट होगा? देखो यार, ट्रेडिंग चैलेंज जो है, आज जो भी आई थिंक विनर होंगे, विनर थे, उनको पैसा जा चुका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को तो चला गया है पैसा। मेरे को आगे मैसेजेस, जिन जिनको नहीं आए मेरे को एक बार बता देना। आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को तो चले गए पैसे। 350 250 एंड $100 चले गए। बाकी के
जो टॉप 10 में आए थे उन टॉप 10 तो आए भी नहीं, टॉप 8 आए। टॉप 8 वालों को भी आज शायद से गिफ्ट कार्ड्स के कूपन कोड मिल जाएंगे, तो वो अपने गिफ्ट कार्ड को वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो भैया। तुम भैया लोग, अभी पीयूष तुम्हें मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला भैया मुझे गिफ्ट अभी। कार्ड वाला नहीं मिला ना, मैं एक बार बोल देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वालों को तो मिल गया, गिफ्ट कार्ड वालों की मैं बात कर देता हूँ। तो गिफ्ट कार्ड वालों को भी गिफ्ट कार्ड कब मिल रहा है मैं वो पूछ लेता हूँ। भैया तो आपने एक चीज और बोला था भैया, बताओ। कि आपकी तरफ से भी आप देंगे जो ज्यादा पीप कैप्चर करेगा। ठीक है, तो आपने किया? हाँ जी, मतलब मेरी दो ट्रेड ली थी मैंने, बस 120 पीप कैप्चर हुई है मेरी। हेलो। हाँ जी अमर भाई, मैं बोल रहा था कि वो गिफ्ट कार्ड, हाँ क्या कह रहे थे? हाँ तो अब तुमने कितने पे कैच करी? 120 है भैया मेरी। जो फर्स्ट विनर आया ना, उसने 450 पे कैच करे। हेलो। हाँ जी अमर भाई, मैं मेरी आवाज आ रही? मैं कह रहा था वो गिफ्ट कार्ड वाले कब मिलेंगे बच्चों को? आज शाम तक में? ठीक है, ओके। टॉप 3 को तो चला गया, वो गिफ्ट गिफ्ट कार्ड जाएंगे ना? ओके। हाँ तो आप लोगों को गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है पीयूष, ओके ओके भैया वाले ओके। बंदे हैं, उनका एक बार देख लेना, अभी सबके डैशबोर्ड शो करवाऊंगा, तब देखना। बहुत बहुत लोगों ने 120 पे क्या ही होते हैं। हाँ कुछ नहीं है वो तो। मार खाएगा तो और कुछ नहीं, 120 के चक्कर में चौड़ा हो रहा है। अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि जो अपनी बेच थी ना भैया, आपने उसमें से ही बोला होगा, मुझे वो अबे याद है। मेरे भाई, शुक्र कर गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, वरना वो भी नहीं देता। $9 का प्रॉफिट किया है तूने। यहाँ होता तो दो रैपटे मारता और फिर बताता गिफ्ट कार्ड चाहिए तेरे को है। सोच। 23 $23 है भैया। वो ये मार, अच्छा ये नहीं, इसने नहीं बोला ना, मैंने, ये अगर $8 वाला बोलता इसको मारता मैं। $8 करने के बाद वो तो शुक्र करो, अब की बार आओ ना तुम, अब की बार जब 100 बंदे होंगे ना तुम्हारे कंपटीशन में, तब मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। मैं चाहता हूँ इस बार अगर कंपटीशन हो, तो कंपटीशन के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि ना कुछ रूल्स और अच्छे रखूंगा। लॉट बड़े वाले नहीं रूल रखूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हें सिखाना, मैं ये नहीं चाहता हूं तुम्हारे पैसे डुबाना। म- मेरा गोल समझना और मेरा माइंडसेट समझना, कि मैं अगर चाहता कि तुम लोगों के अकाउंट उड़े, फिर तो मैं बोलता मिनिमम इतने लॉट खुलने चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने आज तक जितने भी कंपटीशन सुने होंगे देखे होंगे, वहां पे क्या बात बोली जाती है कि मिनिमम इतने लॉट्स ओपन होने चाहिए। एग्री या नहीं? हाँ। कोई भी कंपटीशन होता है, कुछ भी चीजें होती है कि मिनिमम आप इतने लॉट खोलो, क्योंकि आप मिनिमम लॉट ओपन करोगे तो उन बंदों का फायदा होगा। मैं इस चीज को रख ही नहीं रहा हूं। तुम मेरे को बोलोगे भैया कंपटीशन का रूल रख दो, 0.01 से ऊपर कोई लॉट ओपन नहीं कर सकता, मैं वो भी रख दूं। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम लोग सरवाइव करो। मैं नहीं चाहता हूं कि एक महीने बाद जो ये कंपटीशन हो रहा है, उस एक महीने के बाद आप सबका अकाउंट जीरो। क्यों आप लोग 8,000 रुपए बर्बाद करना चाहते हो? मैं नहीं चाहता हूं तुम लोगों के 8,000 रुपए बर्बाद हो। मैं ये चाहता हूं कि तुम उस एक महीने में उस 8,000 को ब्रेक इवन में रहो, $10-20 के प्रॉफिट में रहो, $30 के प्रॉफिट में रहो, कुछ तो रहो। अब ऐसा भी मत करना कि ट्रेड ही नहीं ले रहे, फिर तो बेवकूफी शो होगी कि बंदा ट्रेड ही नहीं ले रहा। और अगर ऑन एवरेज बताऊं तो भाई 100 डॉलर के अकाउंट में 0.01 लॉट ही ओपन होता है, यही शोभा देता है। आप 0.10 लॉट ओपन कर दोगे 100 डॉलर के अकाउंट में, वो ऐसे उड़ जाएगा। 100 पिप की मार्केट आजकल आप देख ही रहे हो, 100 पिप कब कहां से घूम जाती है आपने देखा ही होगा। यस और नो? देख ही रहे हो ना? यस भैया। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता लगेगा। क्लियर है? डन। डन भैया। कोई नहीं, मैं देखूंगा डन तुम लोग भैया डन। कैसे करोगे। और प्लान मैं बताऊंगा, पूरा रोड मैप बताऊंगा जैसे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा ना। बाकी कल तो ऐसे लाया था भाई, और लर्निंग भी मेरे को मिल गई थी, गलती थी मेरी, है ना, अगेंस्ट द ट्रेंड रिट्रेसमेंट कैच करने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हें अगेन ये मेरी गलतियां हैं, और यही गलतियां मैं कभी कभी रिपीट कर देता हूँ, बहुत बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला था कि मार्केट फर्दर डाउन आएगी, एंड देन वहां से बुल मूव दे सकती है। तो मैं हर बार तुम्हें अपनी एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मार्केट फर्दर डाउन आएगी, तो मैं डाउन आने का वेट करता हूँ ना, मैं डाउन आने का वेट करूँ। मैं सोच रहा हूँ डाउन में भी कमाऊं एंड अप में भी कमाऊं। हर लाइफ स्ट्रीम में मैं ये बात बोलता हूँ, और यही मेरी गलती हुई थी कल वाली लाइफ स्ट्रीम। मैं सोच रहा था पहले सेल में भी कमाऊं फिर बाय में भी कमाऊं, तो मैं उसमें पिट चुका था मार्केट से कल। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। पिट गए पिट गए। एमओडी, चलो ठीक है, हटा भैया दे। कल आपने फोरकास्ट में 38 फेब्रुअरी ट्रेसमेंट भी देखा था 4 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बट कुछ मैंने उसको कोड थे प्रायोरिटी लेकिन फिर भी बट सर। मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, मेरी गलती भैया थी। हाँ जी। भैया कंपटीशन के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं?
यार कंपटीशन के लिए रजिस्टर अभी, जैसे पहले इस कंपटीशन के विनर्स को पैसा वैसा मिल जाए सबको, एंड उसके बाद फिर आगे वाले कंपटीशन फिर अभी सितंबर में फिर करवाऊंगा, बट मैं प्रेफर करूंगा कि 100 बंदे ही रहे, 100 से ऊपर नहीं। ठीक है, और अगर इनके 100 से ऊपर, तो वैसे मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, और अगर गलती से अगर हो जाते हैं 100 से ऊपर, देन जो प्राइज मनी है वो बढ़ा देंगे। मतलब टॉप 15 टॉप 20 तक के बंदों को प्राइज मनी का सोचूंगा, बट अभी तो मेरा प्लान है कि 100 बंदे ही रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो तभी जाकर वो एक हेल्दी कंपटीशन होगा, अगर अदरवाइज वो हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा। अब यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भैया मार्केट कर क्या रही है। देखो यार, मैं हमेशा तुम लोगों को 2-3 चीजें समझाता हूँ, और इन चीजों को अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना कि जब जब फर्स्ट वीक होता है, ठीक है, फर्स्ट वीक में क्या कहता हूँ कि फर्स्ट वीक में मेरा मेजर गोल होता है एनएफपी को देखना। मतलब फर्स्ट वीक जब भी आता है तो मैं अपना मेजर फोकस किस में दिखाता हूँ कि भाई एनएफपी आने वाली। अब एनएफपी की वजह से मैं अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ कि अगर फर्स्ट वीक में एनएफपी है तो मैं ये सोचूंगा कि नियर बाय लिक्विडिटी जोन कहाँ पे, मार्केट कौन से लिक्विडिटी जोन्स को टैप कर सकती है, मेरा माइंडसेट ये रहता है। ठीक है, और जैसे ही मेरा फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो मंडे एंड ट्यूसडे को, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा था, मंडे एंड ट्यूसडे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी से ट्रेड करूँ, और इवन मैं मंडे या ट्यूसडे ट्रेड करना प्रेफर ही नहीं करता। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं वेंसडे से ट्रेड करूँ, वेंसडे थर्सडे। और क्या सोच के ट्रेड करूंगा कि एनएफपी के टाइम पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है। अगेन समझा रहा हूँ, नहीं समझ आएगा मेरे को बता देना, अच्छे से समझना, ना समझ आए तो मुझे बताना क्या माइंडसेट क्या रखता हूँ। अगर कोई भी कैंडल ओपन होती है, जस्ट इमेजिन कि अगर कोई भी कैंडल ओपन होती है, जैसे अगर मान लो ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, यस और नो। अब जब ये कैंडल क्लोज हुई, अब जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी, जस्ट इमेजिन कि 5 मिनट की कैंडल, अगले 1 मिनट में मार्केट आ जाती है ऊपर, अगले 1 मिनट में मार्केट आ जाती है नीचे, अगले 1 मिनट में मार्केट आ जाती है ऊपर, अगले 1 मिनट में मार्केट आ जाती है नीचे। समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूं, जब इंपॉर्टेंट है समझना, समझना तो समझना। ठीक है, इस 5 मिनट की कैंडल को, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में टाइम कितना लगता है? 5 मिनट। डन। अब मैं ये बोल रहा हूं, जैसी 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई, जैसे ये ऊपर गई, तो तुम क्या ये सोचोगे भैया मार्केट ऊपर गई तो अब ऊपर ही जाएगी? आपको पता है जब कैंडल ओपन होती है तो उस टाइम पे वो ऊपर भी जा रही होती है, नीचे भी आ रही होती है। मानते हो नहीं मानते हो? जब कभी कैंडल ओपन होते हुए देखते हो तो वो ऊपर भी जाती हुई दिखती है, नीचे भी आती हुई दिखती है, ये चीज तो तुम लोगों ने नोटिस करी होगी। हाँ, अब हमें पता है कि वो ऊपर नीचे जाती है तो वो एक मैनिपुलेशन हो जाता है, उसमें कोई बंदा नहीं समझ सकता कि वो एक्चुअल में ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, नीचे आएगी या नहीं आएगी, किसी को नहीं पता हो। तो अगर ऐसे में अगर आप 1-2 मिनट का वेट कर लो और उस 1-2 मिनट के बाद एंट्री प्लान करोगे, तो क्या ज्यादा बेटर एंट्री प्लान कर पाओगे? क्यों प्लान कर पाओगे? क्योंकि जब तक वो 1-2 मिनट में मार्केट क्या कर देगी, स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगी। 1-2 मिनट में स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, मैं समझा क्या रहा हूं। अब यहां पे मार्केट ने करा क्या? मार्केट गई ऊपर, मार्केट गई नीचे, कितने मिनट हो गए? 2 मिनट। मार्केट गई ऊपर, कितने मिनट हो गए? अब इस 3 मिनट में क्या समझे तुम लोग? ये हाई था तो ये क्या बना? ये क्या बना? अब क्या हो सकता है? तो आपने क्या करा? आपने वेट करके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का वेट करा, देन आपने ट्रेड प्लान करी। अब अगर यही वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम कह देते हैं, वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट गई नीचे, वीकली नहीं बोलते, इसको मैं बोल देता हूं कि 5 डेली की कैंडल है जो एक वीकली कैंडल बनाएगी, 5 डेली की कैंडल जो एक वीकली कैंडल बनाएगी। जैसी मंथली ओपन हुआ, डेली में पहले मार्केट बुला गई, अगले डे मार्केट नीचे आ गई। आपको नहीं समझ आ रहा क्योंकि फ्रेश मंथ ओपन हुआ है, अगले डे में मार्केट ऊपर आ गई। अब 3 दिन हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आपने 3 दिन देख लिया मार्केट ने करा क्या? हाई, लो एंड, 3 दिनों में मार्केट ने करा क्या? हाई लो एंड लो ही तो क्रिएट करा। यहां आई, यहां आई, हाई लो एंड, 3 दिनों में मार्केट ने हाई लो एंड लो ही तो क्रिएट करा है या नहीं करा? बताओ, करा ना? अब इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 2 दिन।
अब आप इस 2 दिन में क्या इजीली सोच सकते हो कि भैया मार्केट कहाँ जा सकती है? समझ पा रहे हो? तो इसमें आपने मार्केट को टाइम दिया जस्ट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अब उस स्ट्रक्चर के बिहाफ में आपने ट्रेड पंच कर दी, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होती है भाई ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ये समझना कि जैसी ओपन हुई क्या वो ऊपर ही जाएगी या वो नीचे जाएगी। क्लियर बात है नहीं है? ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट को भी कोई भी मूवमेंट देना होता है तो मार्केट को एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, उस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के बाद ही मार्केट वो मूव देती है। क्या ये बात डन है या नहीं? पहले बताओ क्लियर है या नहीं है सबको? यस भैया। यस भैया। भैया। यस यस भैया। भैया क्लियर है क्लियर है। यस भैया। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? हैंड रेस किसी ने कर रखा है? रॉकी ने। हाँ भाई रॉकी भाई। भैया आज मैं तीन ट्रेड लिया और तीनों में मेरा स्टॉप लॉस गया। रॉकी भैया एक्सेस में ट्रेड करते हैं। रॉकी भाई दिखाना क्या चाहते हो? वो भी भैया डेमो है, देखो ऊपर लिखा हुआ वो तो मैं भी समझ रहा हूँ बट क्या शो करना चाहते डे, हो? डेमो है इसका। ये क्या है यार? बात नहीं कर रहे भैया। अरे ये ना ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी कुछ कुछ। ठीक है तो तुम लोगों को इतना क्लियर है जो मैंने बात समझाई अभी? समझ आ गया मैं क्या समझा रहा था? ठीक है। तो यहाँ पे ये जी पता भैया। लगता है इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब जब ये मंथ ओपन हुआ, ठीक है, मंथ ओपन हुआ, मुझे नहीं पता कि भैया वो स्ट्रेट अवे कहाँ जाएगा। मैं ट्रेंड क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि सीधे ऊपर है। मैं यहाँ से क्या करूंगा? सीधे बाय कर दूंगा गैम्बलिंग हो जाएगी, सीधे सेल कर दूंगा तो गैम्बलिंग हो जाएगी। कोई वन साइडेड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को वन साइड मूव एक्सपेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जो मैं फर्स्ट वीक ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। जब कभी मैं फर्स्ट वीक ट्रेड करता हूँ तो मेरा माइंडसेट रहता है फर्स्ट वीक मींस एनएफ। मैं ये इमेजिन करता हूं कि मेरी वीकली कैंडल जो एनएफपी की कैंडल है वो कैसे फॉर्म हो सकती है। क्लियर बात है या नहीं है? मैं ये माइंडसेट रखता हूं कि मेरी इस वीक की कैंडल कैसे बनेगी। डन है नहीं? कोई डाउट क्वेश्चन? माइंडसेट क्या है मेरा कि इस वीक की कैंडल कैसे फॉर्म होगी, ये मेरा माइंडसेट होता है। कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार मेरी इस वीक की कैंडल अगर मैं देखूं तो अभी तो मार्केट ने टॉप से लिक्विडिटी हंट करी है, इस जोन का हाई लिया है मार्केट ने, हाई लेने के बाद मार्केट बेर आई। अब बेर आने का मतलब मैं ये भी नहीं सोच सकता कि भैया मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगी। बेर आने का मतलब मैं ये भी नहीं सोच सकता मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगी। बट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। क्यों? 4 दिन बचे हैं वीकली क्लोजिंग को, तो 4 दिन पहले ही कैसे प्रेडिक्ट कर दूं कि भैया मार्केट कहाँ जाएगी? बात मानते हो नहीं मानते हो? मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इसके अंदर क्या बन रहा है। मतलब अगर मेरे को इसके अंदर की फॉर्मेशन दिखती है हायर हाई की, फिर तो मैं समझ जाऊंगा बुली मूव आएगा, क्योंकि नीचे गिरने के लिए क्या चाहिए? रिवर्सल। भाई देखो क्यों मोहम्मद काफी, यार अब मैं रिमूव करना चाह नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग सीखना चाह रहे हो, बट पता है क्या होता है ना, ये बीच में ये लाइनें लाइनें मत ड्रॉ करा करो। कोई बच्चे थोड़ा ना हो कि पेन पेंसिल पकड़नी सीखे कहीं भी दीवारों में लकीरें बनाने स्टार्ट कर दिए। वो तो नहीं हो ना। थोड़ा समझदार बनो यार, मेच्योर बनो, फालतू में कहीं भी लकीरें खींच देते हो। भैया हेलो एनिमेशन भैया। कर दो ना, कोई नहीं कर पाएगा। एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए। एक सेकेंड, क्या कह रहे थे रोहित भाई? हेलो। हेलो भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? बोल रहे आज मेरा सुबह से आज कल दो ट्रेड लिए और मतलब आज थर्ड ट्रेड लिए, तीनों में मेरा स्टॉप लॉस गया और मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया है। जिस जिस साइड से ले रहे थे ट्रेड वही साइड से रिवर्स हो जा रहा था। क्यों ट्रेड ले रहे थे कल से आप ऐसे एग्रेसिव वे में? 3 ट्रेडों में अकाउंट उड़ गया, इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट क्या था?
क्या लॉट ओपन करे थे, कितने के अकाउंट था। देखो, अकाउंट उड़ना एक ऐसी चीज होती है जो आपके हाथों में कंट्रोल होता है। आपको पता है, आपके हाथों को पता है कब अकाउंट उड़ेगा। आपको और आपके हाथों को पता है अकाउंट कब उड़ेगा। तुम्हें पता है, मैं अपना फंडेड अकाउंट कभी भी ब्रीच नहीं करता। अब इसका मतलब ये नहीं मेरा अकाउंट उड़ता नहीं है। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जब मुझे पता है 100 के अकाउंट है, वो ब्रीच होने वाला है, $100 बचे हुए, है ना, मतलब कोई ट्रेड ली जिसमें 3% का स्टॉप लॉस था या 2% का स्टॉप लॉस था, 1% का स्टॉप लॉस था, उस 1% की स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा अकाउंट स्ट्रेट अवे ब्रीच ही हो जाएगा। जब वो 1% का लास्ट स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार उसको ना, 1% का स्टॉप लॉस नहीं, उसमें $100 तो छोड़ दूंगा। तो मैं उसमें $100 छोड़ देता हूँ। समझ पा रहे हो, मैं उसमें $100 छोड़ देता हूँ कि $100 छोड़ दी कि मेरे अकॉर्डिंग वो अकाउंट ब्रीच नहीं हो। माइंडसेट ये रहता है कि वो मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं हो। मुझे पता है वो $100 से मैं उसको लिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, डूब ही जाएगा, तो मैं उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ देता हूँ कि माइंड में बिल्कुल फर्क ना पड़े कि बॉबी का कोई अकाउंट ब्रीच हो। मैं अपने माइंड में ये रखता हूँ। बट उसके बाद महीने भर बाद जब उसको अकाउंट को छोड़ देता हूँ तो आई थिंक मेल आता है कि आप ट्रेड ले लो वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि वो होता है ना, इनएक्टिव इनएक्टिव। इनएक्टिव डेज होता है। तो अगर मेरे अकाउंट्स उड़ते हैं तो शायद से इनएक्टिव डेज की वजह से उड़ते हैं। अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने अकाउंट को ना डूबने दो। तो आप माइंडसेट ऐसे रखा करो, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। जब अकाउंट ही नहीं डूबता, नया अकाउंट ले लिया, उसको अकाउंट को सोचा कि वो ड्रॉडाउन में, और जो तुमने अकाउंट उड़ाया है भाई वो 3 दिन में उड़ा दिया, तो उसका हाँ, मतलब तुम हाई रिस्क ही ले रहे थे। मैं तो यही बात बोलूंगा, हाई रिस्क ट्रेडिंग कर रहे थे तभी हुआ उड़ा। ये हो रहा था ना भैया कि जैसे फंड एंड नेक्स्ट का कंपटीशन स्टार्ट होता है हर मंथ, तो इसमें पेशेंस के चलते सोच रहे थे कि 30 दिन का टाइमिंग है, कम से कम 4% डेली का प्रॉफिट निकालेंगे जिससे कि फंड एंड नेक्स्ट का कंपटीशन क्लियर हो जाए और कैसा भी अकाउंट मिल जाएगा 2 स्टेप के लिए। इसी के चलते पेशेंस लेवल कंट्रोल नहीं हुआ और फर्स्ट डे थोड़ा सा ब्रेच होने जा रहा था। एट देन तुम्हें पता लग गया ना गलती तुम्हारी है, तुम्हें पता लग गया तुम्हारा पेशेंस नहीं था। तो इसका आंसर तुम्हारे पास ही तो है। सबका आंसर सबको अपना खुद आंसर पता होता है। इससे बेटर अपने आप को 2 रैपटे मारो, वो बेस्ट है। क्योंकि तुमने गलती करी है, तुमने गलती करी है, 2 रैपटे लगाओ खुद को, तभी तुम सुधरोगे। मैं क्या बोलूं, मैं भी यहाँ पे ये बात बोल दूंगा कि भाई आपने ना रिवेंज ट्रेडिंग करी है, आपको ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है, आपको भी तो पता है आपने रिवेंज ट्रेडिंग करी है। आपको पता है ना, मेरे मुंह से सुनकर क्या करोगे। इससे बेटर 2 लगाओ खुद को, खुद को पनिश करो कि कल से वो गलतियां ना हो। क्योंकि मैं तो बोल दूंगा, मैं तो यहाँ पे ज्ञानी बाबा के तौर पे बैठ गया हूँ कि आपको ज्ञान दे दूंगा, आपको बोल दूंगा। अब आप अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई कब कर पाता है इंसान, जब वो खुद उसको फील करता है। जब आप खुद उस चीज को फील करोगे ना और अपने आप में 2 लगाओगे। मैं तो यही करता हूँ, जब मेरे से गलती होती है ना मैं खुद में लगाता हूँ। खुद से बात करना सीखो भाई। अगर इंसान खुद से बात करता है ना तो ट्रेडिंग में वो बहुत बेस्ट करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आप लोगों के सामने सच नहीं बोल पाओगे, बट मिरर के सामने खुद से सच बोल पाओगे। एज अ ट्रेडर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग मिरर के सामने खुद बैठो और मिरर के सामने खुद से बात करो। नारायण, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ मॉर्निंग, तुम्हें भी कह रहा हूँ मॉर्निंग। इस टाइम उठते हो तुम? ना भैया, 7 बजे उठ गया था मैं। तो अभी तुम्हारी हालात तो सोने वाली लग रही है। ना भैया। ठीक है, तो मेरी बात क्लियर है, सबको पता लग गया कि आप लोग एज अ मिरर के सामने खुद आया करो। कैमरे के सामने आओ, खुद से बात करो, खुद से बोलो कि कर क्या रहे हो, खुद से डिस्कशन करो। भाई एक बार कभी खुद से डिस्कशन करोगे ना तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में तुम लोग कहाँ लैग कर रहे हो। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में क्या करा, मैंने खुद से बात करता था, खुद के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था, मिरर के सामने खुद जाकर बात करता था। अपने आप से सच बोल पाता है इंसान, मैं सामने वाले से कभी सच नहीं बोल पाऊंगा। अब बोलना सीख गया हूं, बट उस टाइम पे नहीं बोल पाता था, चीजें इंसान छुपाता है। बट जब मिरर के सामने सामने आ जाओगे ना, यू वर्सेस यू होगा। उस टाइम पे बंदा झूठ बोल के दिखा दे। इंसान को पता है आप मिरर के सामने खुद को ही देख रहे हो, खुद से झूठ बोलोगे क्या? खुद को तो सच ही बता दोगे, और जब खुद को सच बता दोगे तो अपनी सारी नेगेटिविटी सामने बाहर आ जाएगी। और जब सारी नेगेटिविटी सामने बाहर आ जाएगी तो आपकी आंखों के सामने वो नेगेटिविटी दिख रही होगी कि लॉसेस एंड गलतियों के पीछे के रीजंस ये हैं।
क्योंकि आपके दो वर्जन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब दो वर्जन एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोग खुद से सच बोलकर अपनी गलतियों को फाइंड कर सकते हो, और जब आप अपनी गलतियों को फाइंड करोगे उसके बाद आप भाई बहुत बेस्ट कर सकते हो। मैंने यही चीजें करी थी, रोज रात में अपनी नाइट में खुद से बात करा करता था एंड अपनी गलतियों को नोट करता था। हेलो भैया, हाँ जी बोलो। आर्यन बार बार इमोजी भेज रहा है। आर्यन करके वो तो कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है भैया। हाँ मैसेज कर रहा है भैया परेशान। क्या कह रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ इमोजी इमोजीज भेज भेज रहा है रहा है भैया, बकचोदी चल रही है। स्पैम कर रहा है भैया बस फालतू में। हाँ मैं लैंग्वेज सुधार ले तुम। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, उस बेचारे को छोड़ो। हेलो छोड़ो, भैया, हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुम हेलो हेलो करते रह जाओगे, वो चीजें रह जाएंगी हाँ हेलो। बोल रहे मेरा मैं मार्च में मुझे पता चला था, और अप्रैल से मैं कंसिस्टेंस ज्वाइन होते गया कंपटीशन में। मेरा ब्रीचिंग का ये हो जा रहा था कि हमको जो भाई जैसे मेरी बात स्पाइक। समझो, वो जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जो वो कॉम्पिटिशन हाँ। होते हैं, पेड अकाउंट से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो भी ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं भाई, वो कॉम्पिटिशन में कोई बंदा प्रॉफिट कर दे तो मैं उसको बेवकूफी बोलूंगा, क्योंकि वहां पे आपको एग्रेसिवनेस दिखानी होती है। समझ पा रहे हो? उन कॉम्पिटिशन में विन करने के लिए 1000% विन रेट चाहिए होता है, सॉरी 1000%, आपका 1000 परसेंटेज चाहिए होती है। मतलब वो लोग पता नहीं $1 लाख के अकाउंट को $1 लाख भी बना देते हैं। समझ पा रहे हो? उन कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है। तो उस कॉम्पिटिशन में तो आप ये समझ जाओ कि बंदा गैम्बल ही करेगा। उस कंपटीशन से आपकी स्किल नहीं बिल्ड हो रही होती, ये चीज तो समझ जाओ। समझ पाए नहीं समझ पाए? उस कंपटीशन में मेरे को नहीं लगता स्किल बिल्ड होती है, उस कंपटीशन में मुझे ये लगता है कि बंदा गैम्बल ही करता है, प्रॉपर गैम्बलिंग होती है उस कंपटीशन में। तो उसी के चलते तो मत उसी करो के ना, चलते मत करो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट, मत करो। क्यों है, क्यों कर रहे हो उस कंपटीशन पार्टिसिपेट? क्योंकि तुम्हें ग्रीड है। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ग्रीड है कि मैं पैसा कमा लूंगा। क्या करके पैसा हाँ। कमाओगे? खुद से बात करो। अगर तुम खुद से वन ऑन वन बात करोगे, मैं अगर खुद से बात करता हूँ वन ऑन वन, मैं ये बोलूंगा मैं पैसा कमा लूंगा, और मैं कैसे कमा लूंगा? गैम्बल करके कमाऊं। और गैम्बल करके क्यों कमाना है मुझे? क्योंकि मेरे को जल्दी पैसा चाहिए। मुझे जल्दी पैसा चाहिए तभी तो मैं वो गेम खेल रहा हूँ। उन उन लोगों का ये हो उन लोगों का ये हो रहा था ना कि देख रहे थे फर्स्ट ही डे अकाउंट मिला और 15% अप कर लिया, उसी के मेरे चलते भाई सोच रहे थे कि आपको वही उस सब चक्कर सारा में पड़ना सारा है। अकाउंट ले जाएगा तो फिर हम लोग पास बचेगा क्या, इसलिए ब्रिज। मत करो, उन चक्करों में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। और तुम्हारा क्वेश्चन भी भाई बिल्कुल वैलिड नहीं है। ये तो वो वाली चीजें होगी कि भैया मैं जुआ खेलता हूँ, मेरे को जुआ खेलने से रोक दो। बट भैया कल भी जुआ खेलना है, शाम को जुआ खेल के फिर आऊंगा। ये तो वही वाली बात होगी। वंस अ जुआरी विल ऑलवेज बी अ जुआरी, मार्क माय वर्ड्स। समझ पा रहे हो ना? मैं करो तो तुम ना। वंस अ गैम्बलर विल ऑलवेज बी अ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. भैया साफ करना पड़ेंगे, इसमें से बहुत सारे आ गए हैं आपको। मेरे से बच गया। आप सुनते हो भैया ये गाना? ये ज्यादा टेक्नोलॉजी होना भी ना बेवकूफी है। ठीक है, क्लियर है मेरी वॉइस अभी आ रही? यस और नो? यस भैया। यस भैया। यस भैया। अब एनालिसिस कर लेते हैं, ऐसे एनालिसिस कर लेते हैं, आप समझते हैं। तो यार अगर हम गोल्ड को आज देखें और कल के हिसाब से देखें, तो भाई कल तो मार्केट ने काफी अच्छा रैली ले ली थी। अब इस रैली में फालतू में सेलिंग अवॉइड। समझ पा रहे हैं ना? सेलिंग का तो मत सोचना ज्यादा कुछ। बट हाँ, जितना हो रहा है मार्केट, अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया भी है, और मार्केट ने काफी अच्छे साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन लिया है, जो कि 3500 है। अभी तक सबका टेक प्रॉफिट था, सब चाह रहे थे कि भैया मार्केट 3500 जाए, और मार्केट गई भी 3500 से स्ट्रेट अवे मार्केट डाउन आ चुकी है, जो कि मैं कहूंगा कल की कल कल का जो मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट था, मार्केट वहां पे आ गई, और आज की ओपनिंग पॉइंट के पास में मार्केट आ चुकी है। दैट मीन मार्केट अपने एक सपोर्ट जोन के पास में आ चुकी है। ये बात क्लियर है? ठीक है, मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास में आ चुके हैं। आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रेट अवे एक कैंडल डाउन आ गई। देखो यार, मैं हमेशा ऐसी मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ जिस मार्केट में एक कैंडल ऊपर आ जाए और अगली कैंडल नीचे आ जाए, क्योंकि इससे आप ये समझ जाओ कि प्राइस एक्शन की धज्जियां उड़ गई। क्लियर है नहीं? आपका मेजर एज ही क्या है? प्राइस एक्शन में ट्रेड करना। और जब आप मेजर एज ही आपका प्राइस एक्शन में ट्रेड करना है, और उस टाइम पे आपको एक कैंडल ऊपर और अगली कैंडल नीचे आते हुए मिले, तो आप खुद परेशान हो जाओगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि मार्केट कर क्या रही।
यहाँ पे अगर आप मुझसे बोलते हो कि भैया अब क्या करें, कर तो यहाँ पे बाय सकते हैं, बट आप ये देखो ना कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवनेस में फर्दर डाउन आई है, चाहे तो ये और नीचे भी आ सकती है। ठीक है नहीं है, ठीक है। बस आज की अगर कैंडल क्लोज हो जाए, क्योंकि हमें 2 दिन, इस वीक की 2 दिन की कैंडल क्लोज हो गई तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी ना मैंने, कि अगर 2 या यस 3 भैया। कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का पता लग जाता है। यहाँ पे अगर मान लो आज डे की कैंडल क्लोज हो जाती है और आज डे की कैंडल यहाँ पे एज अ बेयर क्लोज हो जाती है, लेट्स सी, या आज डे की कैंडल भी बुल क्लोज हो जाती है, तो 2 दिन लगातार बुलिश, जिससे आप ये समझ जाओगे कि भैया मार्केट में बाइंग ही बाइंग आ रही है। मानोगे नहीं मानोगे ये बताओ? अगर ये कैंडल एक और बुल चली जाती है तो क्या आप एग्री करोगे कि मार्केट में बाइंग ही काफी दिख रही है? यस और नो? एंड इसके बाद अगर अगली कैंडल, ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, इसके बाद अगर कोई भी अगली कैंडल फर्दर डाउन आती है तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिट्रेसमेंट। इसके बाद अगले दिन तो भैया मार्केट ने क्या बनना है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और वो भी रिट्रेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम की होगी, हायर टाइम फ्रेम, जो कि आपका डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस पॉइंट। डन है? ठीक है कि कैंडल कैसे क्लोज होती है। बची बात अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कशन कर लें, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भैया मार्केट ने जो फर्दर बॉटम है, मार्केट ने अपने फर्दर बॉटम के जोन को टैप किया। ये जो जोन है, मार्केट ने इस बॉटम के जोन को टैप किया, जिसमें मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी हंट करी। जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी हंट करी, मार्केट ने एग्रेसिवनेस दिखाई। आप ये देखोगे कि एक कैंडल अगेंस्ट द ट्रेंड आई है, बट आई कहां से है, मेजर साइकोलॉजिकल जोन, जो कि 3500 है, मार्केट वहीं से गिरी है। बट नो डाउट मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फर्दर फॉल किया, जो कि एक ही कैंडल ने, आप अगर बात करोगे, एक ही कैंडल ने मार्केट ने 300 पिप तक की मूवमेंट दी थी। एक कैंडल वो भी 300 पिप की मूवमेंट दे चुकी है, तो आप उसे समझ जाओ कि लेवल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है मार्केट ने जिस टाइप से अभी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, मार्केट यहाँ पे फर्दर बाइंग मूव दे सकती है। ठीक है, नो डाउट मार्केट मूव दे सकती है, बट मेरे से पूछोगे कि भैया इस मार्केट में ट्रेड करा जा सकता है, तो भाई मैं नहीं करूंगा। मैं इससे बेटर मैं एनएफपी का वेट करूंगा कि एनएफपी कहाँ पे और किसको लिक्विडेट करती, क्योंकि अब सारा का सारा गेम है एनएफपी का। क्या पता एनएफपी तक हमारी मार्केट इसी 3500 के जोन में कंसोलिडेट करे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा है ना, मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या पता मार्केट एनएफपी तक इसी जोन में कंसोलिडेट करे, फिर क्या पता मार्केट में एक बुल मूव आ जाए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि अभी आप इस पॉइंट में बोलोगे तो भाई कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि भैया रेजिस्टेंस पॉइंट में मार्केट रिवर्सल बना रही है, रिवर्सल बनकर मार्केट नीचे गिर सकती है। बट एट द सेम टाइम आप ये बोल दोगे कि भैया ट्रेंड बुल है, ऐसी जोन में मार्केट रिट्रेस करके बुल मूव दे सकती है। चांसेस तो सारे ही लग रहे हैं, बाइंग के भी देखोगे, सेलिंग के भी देखोगे, दोनों के चांसेस लग रहे हैं। बट सारी की सारी दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई के जोन में ट्रेड कर रहे हो, और ऑल टाइम हाई के जोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही होती है। इवन मैंने लास्ट टाइम भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में गई थी 3000 के जोन में, तब भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी। मैं अगर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब मार्केट 3000 के जोन में गई थी ना, तो उस टाइम भी मेरे को काफी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे भी, अब जब कभी मार्केट ऑल टाइम हाई के जोन में है ना, तो पास्ट के ऑल टाइम हाई जोन्स को देखो और ये समझो कि पास्ट के ऑल टाइम हाई जोन में मार्केट ने कैसे स्ट्रक्चर्स और कैसे रिएक्शन क्रिएट किया था। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुई थी, ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास में पहुंच गई। यस और नो? हाँ, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के जोन के पास में पहुंची तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, बाद में तो कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया। वही सेम चीज जो अभी फॉर्म हो रही है, मान लो जो चीजें अभी फॉर्म हो रही हैं 2500 के जोन के अराउंड पे, वही चीज यहाँ पे भी फॉर्म होने की ट्राई कर रही थी। जैसे 2500 के जोन में अभी मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग के लिक्विडिटी टैप करी है। यस और नो? हाँ या ना? तो क्या यस यहाँ भैया। पे मार्केट ने आप वैसे टैप करा है नहीं करा? ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था ना, ये वाला और ऐसी टैप हुआ है। मार्केट आई थी ऊपर या नहीं आई थी? आई थी ना। उसके बाद मार्केट गई नीचे, गई गई गई, कंसोलिडेशन हुआ इस जोन में, उसके बाद ब्रेकआउट आया। बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो, समझ पा रहे हो? तो भैया जैसे ये solid- स्ट्रक्चर बना है 4 आवर टाइम फ्रेम का, जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है, थोड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप, हाँ, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें अभी दिखे 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं। मैं नहीं करूंगा, मैं एनएफपी का वेट करूंगा।
जब मुझे पता है कि मैं पैसा एनएफपी के बाद कमा सकता हूँ, तो मैं अभी पैसा क्यों बंद करूं? जब एट द एंड माइंड में गोल ही 5 से 6% है, और जब मेरे गोल को अचीव मेरा आफ्टर एनएफपी कर सकता है, तो मैं इस पॉइंट में क्यों अपने पैसे को और बर्बाद करूं? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जब मेरा एट द एंड गोल क्या है, 500-600 पे कैच करना, जब मैं अपने 5 से 6 7% गेन करना मेरा एट द एंड गोल है, क्योंकि मेरे को उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैं वो चीज अचीव कर पा रहा हूँ और मेरे पास उसकी एक स्ट्रैटेजी है, मेरे को पता है आफ्टर एनएफपी में मुझे एक मूव मिलेगा जिसमें मुझे वन डायरेक्शन मूव मिलेगा, तो मैं उसमें ट्रेड करना प्रेफर करूंगा ना। समझ पा रहे हो? उसमें होल्ड करना प्रेफर करूंगा, उसमें एक स्विंग ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। अभी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बार बार टैप 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 करना तो प्रेफर नहीं करूंगा। मे बी न्यूयॉर्क सेशन में अगर कोई स्ट्रक्चर मिल गया, कुछ लेवल्स मिल गए, देन मैं मे बी प्रेफर कर सकता हूँ कि हाँ न्यूयॉर्क सेशन में कोई स्ट्रक्चर मिल गया, काफी अच्छा लेवल है, मैं वहां से बाय या सेल कर सकता हूँ। बट जब तक ले मैं अवॉइड करूँ, ठीक है या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता ओके। यार कितना गिरेगी। यस भैया। समझ पा रहे हो ना? गिरने वाली चीजें ऐसे अगेंस्ट द ट्रेंड में आप बातें करोगे तो दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पे देखो ना, जब ऑल टाइम हाई के जोन में थी तो लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया हेड एंड शोल्डर बन गया है, ऑल टाइम हाई के जोन में आ गई है, अब तो मार्केट गिरेगी। मैंने भी सोचा था अब तो मार्केट गिरेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई का जोन ट्रिगर हो गया। मार्केट वहां से नीचे गिरते 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 कहाँ पे आ गई? 32999। अब मैंने सोचा भाई ऊपर में इतना तगड़ा रिवर्सल बन गया, अब तो मार्केट नीचे गिरेगी, बट फिर मार्केट ने और फोड़ा। समझ पा रहे हो? यस और नो? ठीक है, तो यस यहाँ पे भैया। मार्केट ने काफी यस अच्छा फॉल भैया। किया था। उसके बाद मार्केट ने फिर अगेन एक बुल मूव दिया। मैं चाहता हूं कि हम कोई नहीं होते एज अ ट्रेडर, भाई ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि ये एक लिक्विडिटी जोन है। हम कोई नहीं होते ये प्लान करने वाले कि ये लिक्विडिटी जोन है। मार्केट को खुद लिक्विडिटी जोन चूज करने दो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मार्केट को खुद लिक्विडिटी जोन चूज करने दो। आप कोई नहीं होते हो, मैं कोई नहीं होता हूँ लिक्विडिटी जोन को चूज करने वाला। मार्केट ही है। अगर मार्केट को जो लिक्विडिटी जोन लगता है, मार्केट अपने हिसाब से वो लिक्विडिटी जोन चूज करेगी। हम नहीं हो सकते ना मार्केट को ये बोलने वाले कि भाई ये लिक्विडिटी जोन है, आप इस लिक्विडिटी जोन्स को ट्रेड मतलब इस लिक्विडिटी जोन्स को देखो, ये देखो वो देखो। हम नहीं होते ये बोलने वाले। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो यस यहाँ पे भैया। जो लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है वो कौन ग्रैब कर सकता है? एनएफपी। जब एनएफपी अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अब ये सोचो कि अगर एनएफपी तक जो फ्राइडे को न्यूज है, फ्राइडे तक एनएफपी है और फ्राइडे तक हमें मार्केट क्या पता 34 समथिंग जोन में मिल जाए, तब हमारा व्यू टोटली डिफरेंट होगा। आपके पास ट्रेड करने के लिए एक व्यू होना जरूरी है। आपके पास ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि अगर आपके पास कोई व्यू, आपके पास कोई स्ट्रक्चर, आपके पास कोई लिक्विडिटी होगी ही नहीं, तो ट्रेड कैसे करोगे? अब अगर मैं पास्ट के एग्जांपल बता देता हूं, हर एनएफपी की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे एनएफपी में क्या हुआ था। जब ये था वेंसडे, मार्केट गई नीचे, मार्केट आई ऊपर, थर्सडे को मार्केट आई डाउन, फ्राइडे को मार्केट थी यहाँ पे। तो आपको पता लगा ना कि फ्राइडे को मार्केट ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, एक बॉटम और ये हाई, लो एंड हाई, डबल बॉटम बना, स्ट्रक्चर है। मार्केट गिर रही थी, मेजर सपोर्ट जोन में आई। यस और नो? अगर मार्केट गिर रही थी तो क्या आपकी मार्केट मेजर सपोर्ट जोन में आई या नहीं आई? यस भैया। और यस आई भैया। कब? एनएफपी के टाइम पे। एनएफपी के टाइम पे क्या होती है? लिक्विडिटी हंटिंग। लिक्विडिटी हंटिंग भी होगी, रिवर्सल भी बन गया, फिर मार्केट में बाइंग आ गई। वीकली की ओपनिंग क्लोजिंग भी है भैया हाँ, यहाँ पे तो जहाँ यहाँ पे रिवर्सल बना। मार्केट ने फिर बाइंग आ गई। क्लियर बात हुई है नहीं हुई? अब ऐसे ही अगर आप लोग पास्ट में आकर चेक कर लो, जितनी बार भी आप एनएफपी देखोगे तो एनएफपी ने क्या करा है, मेजर लिक्विडिटी जोन के पास में आती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, बुल मूव या बेयर मूव देती है। तो आप लोग इस बार भी उस चीज का वेट कर सकते हो। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का वेट करो, लिक्विडिटी हंटिंग का वेट करो, देन मार्केट में ट्रेड प्लान करो। ये नहीं कि आप लोग डिसाइड करोगे कहां लिक्विडिटी है मार्केट को, आप पहले लिक्विडिटी के पास भेजोगे फिर लिक्विडिटी से आप बाय करोगे। ये बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग देखोगे ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, देन यहाँ पे भी मार्केट का फ्राइडे था, लिक्विडिटी जोन था, ये आपका मेजर सपोर्ट था। एग्री? यस और नो? जब मार्केट इस जोन तक आई तो कहां पे आई? 3200। 3200 के जोन में आई, साइकोलॉजिकल नंबर था, रिवर्सल बना, बुल मूव आया। ठीक है या नहीं है? ठीक है। यस भैया। आप लोग यहाँ पे आओ, मार्केट जब यहाँ पे गिर रही थी, मार्केट ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ पे आपका उस टाइम पे तो 3000 का हमारे पास एक साइकोलॉजिकल नंबर था। ठीक है, मार्केट में एनएफपी आई थी फ्राइडे को, मार्केट गिरी फ्राइडे को। अब मेरे को एक बात बताओ, फ्राइडे को जब मार्केट गिरी, डन, ये हाई था, ये लो बना, अभी भी क्या बन रहा है? लो ही तो बन रहा है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट स्ट्रक्चर ना क्रिएट करे, आप बाय या सेल कुछ नहीं कर सकते।
बाइंग या सेलिंग के लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, खुलते ही मंडे को मार्केट आ गई नीचे। जब मार्केट नीचे आई तो आपके लिए साइकोलॉजिकल जोन क्या था? 3000। मार्केट नहीं रुकी 3000 में, मार्केट ने 3000 का ब्रेकआउट दिया, सीधे नीचे आ गई। अब सीधी चलती हुई मार्केट में सेल तो ना करोगे, सेल तो करोगे नहीं, और बाय भी ऐसे तो कर दोगे नहीं, क्योंकि अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो इसकी क्या अगली एक कैंडल ऐसे ऊपर बाइंग आ सकती है। बस इतना बता दो, आप लोग अपने माइंड में खुद ही चार्ट को इमेजिन कर लिया करो। अगर आपका मन करता है ना इस ग्रीन रेड वाली कैंडल के बाद बाय करने का, और क्या सोच समझ के बाय करने का मन करता है कि भैया अगली कैंडल रॉकेट बन जाएगी, तो खुद इमेजिन करो क्या अगली एक कैंडल रॉकेट बन सकती है? रॉकेट कब बनेगी? जब इस रेड वाली कैंडल के बाद मार्केट हाई बनाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर स्ट्रक्चर बनाएगी, तभी तो बुल मूव आएगा। मार्केट गई ऊपर, मार्केट आई डाउन, मार्केट गई डाउन, मार्केट आई ऊपर, ऐसे करते करते मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट करा? रिवर्सल क्रिएट किया ना, तब जाकर मार्केट में रॉकेट बना। ठीक है, मतलब आप कभी भी देख लो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनएफपी का वेट करना है, उसके बाद एक मूवमेंट कैच कर सकते हो। क्यों? उसके बाद आपके पास गोल होगा, आपके पास डायरेक्शन होगी, आपके पास लिक्विडिटी होगी। यहां पे देखोगे क्या स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट गई नीचे, आ गई मंडे को डाउन, यस और नो? आ गई ना? यस भैया। बस उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी तो हंट करी। कैसे लिक्विडिटी हंट करी? क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक मेजर जोन था जो कि था 2900 का। मानते हो नहीं मानते हो? 2900 का एक इंपॉर्टेंट जोन था या नहीं था? बट भैया। मार्केट ने क्या करा? मंडे को खुलते ही 2900 का साइकोलॉजिकल जोन ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जब ऊपर आई, अब आप बोलोगे भैया नीचे भी तो सेलिंग भी तो हो सकती थी। बट आप जब कभी ट्रेड करोगे तो आप हायर टाइम फ्रेम के बिहाफ में करोगे, यस और नो? यहाँ पे आप फिब लगा सकते हो यस भैया। बॉटम से। कितने परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है? 61। एग्री? ये लो है तो ये क्या है? आप हाई। और टाइम फ्रेम में चले जाओ, फिर रिट्रेसमेंट दिखेगी, ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी दिखेगा। ये देखो, ये क्या है? ट्रेंड, बुल ट्रेंड है। क्या एक रेड कलर की कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? नहीं। तो आपको तो ऑलरेडी आइडिया मिल रहा है ना। क्यों? डायरेक्शन पता है। जब डायरेक्शन पता है तो उस डायरेक्शन, अब देखो गेम क्या है सारा का सारा, आपको यहाँ पे क्या पता है? डायरेक्शन। जब आपको डायरेक्शन पता है तब लोअर टाइम फ्रेम में आते हो, और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट लिक्विडिटी हंट करे। लोअर टाइम फ्रेम में आकर मार्केट क्या कर रही है? लिक्विडिटी हंट। और आपकी लिक्विडिटी हंट किसके फेवर में कर रही है? आपकी डायरेक्शन के। तो आपको पता है जाना कहाँ है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यस यहाँ पे तुम्हें भैया। पता लगा कि भैया मार्केट यहाँ पे एक डाउन आई, एक सिंगल कैंडल ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती, मार्केट ऊपर आई, अगली कैंडल डाउन आई जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी। जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आई उतने में तुम लोअर टाइम फ्रेम में समझ चुके हो कि भैया स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या चीजें हैं, तुम लोग यहाँ पे समझ चुके हो। समझ आया नहीं आया? ये लो था, मार्केट ने बुल मूव दिया, हाई बनाया एंड रॉकेट बन गई। हाँ, यस भैया। अब आप और पहले आकर देख लो, मतलब यहाँ पे आओ, ये बुल मूव है, मार्केट डाउन है, ये बुल मूव है, मार्केट डाउन है। ये क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे है या नहीं? हाँ, जब यहाँ पे आप सबने पैट, आई थिंक सबने एग्जीक्यूशन सीरीज देख ली होगी, यस और नो? एग्जीक्यूशन सीरीज देखी है? यस भैया। एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? नहीं भैया। नहीं कर सकती ना। नहीं भैया। अब यहाँ पे आपकी मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, क्या आप फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हो? हाँ या ना? जी भैया। यस भैया। क्या आपकी मार्केट ने 38% फिब रिट्रेसमेंट करा? यस। जी। कर लिया 38% रिट्रेसमेंट, पता लग गया। अब क्या होता है अगर मार्केट, सब समझना इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम में क्या कर रही है? बताओ। रिट्रेसमेंट कर रही है। तो रिट्रेसमेंट करने के लिए तो एक ही कैंडल डाउन आई, यस तो भैया। क्या लोअर टाइम फ्रेम में भी एक ही कैंडल डाउन आएगी? नहीं। नहीं भैया। जैसे मार्केट डाउन आई है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में इतना डाउन आने के लिए मार्केट को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिन स्ट्रक्चर के तो फॉल करेगी नहीं। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये रिट्रेसमेंट है, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज हो गया। लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो बंदा यही सोचेगा भैया ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि कितना गिर गई मार्केट, चेक कर लो। यहां से यहां गिर गई मार्केट 400 500 पिप। भाई 5 मिनट में जाओगे, 400 500 पिप को डाउन ट्रेंड कहते हैं, 400 500 पिप को अप ट्रेंड कहते हैं। बट आपको पता कैसे लगेगा कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है? जब आप इसको हाई टाइम फ्रेम के थ्रू देखोगे, क्योंकि आपको पता लग जाए बकवास कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये नहीं है? यस और नो? यहाँ पे आपको पता लग गया ये डाउन Yes, आया भैया। तो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट। तो
आप जब लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है, रिवर्सल क्रिएट कर रही है नहीं कर रही। ये डबल टॉप बना, क्या इस डबल टॉप ने ईएमए ब्रेक करी? क्या इस नहीं डबल भैया। टॉप ने नहीं ये भैया। मेजर सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया? नो। तो तुम्हें क्या पता लग गया ये पैटर्न लिक्विडिटी हो गई ही नहीं होगी? यस भैया। फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे थी, मंडे को खुलते ही रॉकेट बन गई। समझ पाए नहीं समझ पाए? यस तो भैया। काफी सारी चीजें हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना सीखोगे आप लोगों को पता लगने लग जाएगा कि हाँ भैया मार्केट में ट्रेड कब कहाँ कैसे ली जाती है, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। एंड उस आइडिया के बिहाफ में तुम फिर अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो आप सबको पता होना जरूरी है कि भैया टाइम आता है एक टाइम पे जब आप प्रॉफिट कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर बनेगा, लेवल्स आएंगे। आई थिंक इतना समझ आ चुका होगा। यस भैया। यस ये भैया। एक डाउट है। बताओ। ये जब भी जैसे एनएफपी आती है उसमें हमें कोई बेसिक सपोर्ट लेवल एंड साइकोलॉजिकल नंबर देखना जरूरी है। और जैसे अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट वहां पे आ रही है एंड बिना हायर हाई या हायर लो बनाए उसी डाउन ट्रेंड पे सस्टेन कर रही है तो उसके ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा होंगे या ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे? दोबारा से। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एनएफपी है, एनएफपी में मार्केट का हम सपोर्ट पे आने का इंतजार करेंगे, वहां पे जैसे साइकोलॉजिकल नंबर भी है 3300 एग्जांपल के लिए ले लिया हमने। वहां पे मार्केट आती है देन वहां से रिवर्स नहीं होती, मतलब कि हायर हाई या हायर लो नहीं बनाती है, उसी लेवल पे सस्टेन करती है कपल ऑफ आवर्स के लिए। देन वहां से उसके ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा होंगे या अप जाने के? अगर एनएफपी है, ठीक है, सब समझना बात क्या चल रही है। अगर एनएफपी है और एनएफपी के टाइम पे आप बात करते हो कि भैया मार्केट सदर ऐसे फॉल करते हैं, देन फर्दर फॉल करने के बाद ये मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट में आकर रुक जाती है और इस सपोर्ट में रुकने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है ना, ब्रेक भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। अब आपके यहाँ क्वेश्चन ये है कि भैया मार्केट फिर फर्दर नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी, ठीक है। अब इसका आंसर मैं ये बोलता हूँ, पहली यस। चीज आपको ये समझना पड़ेगा जब ये बेयर कैंडल डाउन आई है तो क्या ये किसी टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में ये एक बुल ट्रेंड था और ये इसकी रिट्रेसमेंट है? पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये बेयर आई कैसे, ये बेयर आई कैसे है, ये पता करना पड़ेगा। जब ये पता कर लोगे और आप ये देखोगे कि एनएफपी के टाइम पे मार्केट में कैंडल आई स्ट्रॉन्ग जो एक मेजर जोन नहीं ब्रेक कर पाई, उसका मतलब मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। मेरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। अब यही ट्रेड मैंने ली थी, मेरे को याद है, ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये ट्रेड मैंने ले रखी है एक। यस भैया। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ये ट्रेड मैंने ली है। जनवरी, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जैसे
वो वाला एग्जांपल मेरे को मिल नहीं रहा, बट स्टिल उसकी जैसे एक सिमिलर है। आई थिंक ये एनएफपी का मूव था, सीधे कैंडल डाउन आई, अगेंस्ट द ट्रेंड आई। मतलब अगर जब सीधे कैंडल डाउन आई, मेजर सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पाई, जब मेजर सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पाई तो लोअर टाइम फ्रेम मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट करा, एंड कंसोलिडेशन के बाद लास्ट में जाकर मार्केट ने फर्दर अप का ब्रेकआउट किया। मतलब ये वाला सीन जो आप बोल रहे हो ना, अगर Yes, मार्केट yes, नीचे yes. गिरती है तो मार्केट अगर एनएफपी में एक बेयर मूव आया, देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर एनएफपी में इतना ज्यादा पैसा था तो उसके बाद भी मार्केट क्यों उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई। मेरे लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। उसके बाद अगला एनएफपी में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये बात याद रखना क्यों। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, क्या ये आप लोगों को एक सपोर्ट दिख रहा है? बताओ, यस और नो? Yes, यस yes, yes. यस भैया। ठीक है, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है। Yes, yes. मार्केट गिर गई, सीधे एनएफपी की कैंडल है। सोचो, आपको इस लेवल से याद होना चाहिए कि आपने ट्रेड कब ली थी, कहाँ ली थी, कैसे ली थी। 2024 की ट्रेड है, स्टिल मेरे माइंड में सेट है कि मैंने वो ट्रेड कब ली थी। उसके बारे में मुझे पता कैसे लगा, मैं कैसे समझ पाया कि ये ट्रेड मैंने ली है। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने मार्केट में स्पेसिफिक चीजों को ट्रेड किया है। मैंने मार्केट में जब ट्रेड किया है तो मैंने उस चीज को याद किया है। याद मतलब रट्टा नहीं मारा। जब कभी ट्रेड ले रहे हो तो अपने इमोशंस को लिखो, चीजों को लिखो। स्पेसिफिक चीजों को ट्रेड करोगे तो मजा भी आएगा। दिन की 100 ट्रेडें लेता तो कुछ भी याद नहीं रहता। धाकड़ जी, पर ये याद रहने का चांसेस इसलिए भी है ना, कुछ क्योंकि आपके लिए एक सोने वोने के पर्टिकुलर लिए ले आऊं? सेटअप है। हाँ जी धाकड़ जी, जी भाई साहब सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। ये तो ऐसा हो रहा है कि वो प्रवचन दे रहा हूँ, तुम लोग यार बेड में बैठ के सुन रहे हो। अबे यार शर्म कर लो यार थोड़ी तो। ये मैं तो टेस्ट पे बैठा हूँ चलो धाकड़ जी, proper। तुम्हारा पे आउट तो आ गया था ना? हाँ जी धाकड़ जी। धाकड़ जी इंडियन आर्मी में है, और मेरे को याद रहता सबका ना, ये इंडियन आर्मी में है और ये काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आर्मी में भी है, ट्रेडिंग भी करते हैं, तो काफी अच्छी चीज है। तो गुड। हाँ, पे आउट पहले भी ले चुके हैं, पे आउट अभी भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो बढ़िया है। सोचो, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ फिर भी मुझे याद है कि इंस्टाग्राम में मैसेज आया था एक बार, ये है वो है। तो अब ये देखो कि अब यहाँ पे क्या है, मार्केट का सपोर्ट है, फेक ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट हुआ, सपोर्ट हुआ, मार्केट ऊपर आई, सीधी ये कैंडल आ गई डाउन एनएफपी की। तुम्हारा क्वेश्चन यही था। मार्केट यहाँ पे एनएफपी के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, मंडे को यहाँ पे लो एंड हाई बना, फिर अगेन हाई बना, मार्केट बन गई रॉकेट। समझ आया नहीं है? पता लग गया? जी तो भैया। Yes, भैया। that's what for today. I hope you guys enjoyed it and bye bye. ट्रेड एनएफपी वाले दिन लेनी है या फिर